नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच पॉइंट। मेरा नाम है तन्मय तिवारी और इतने सारे मुकाबलों के बाद, इतने सारे रोमांच के बाद फाइनली विश्व कप 2023 को मिल गए हैं अपने दो फाइनलिस्ट्स, दो दिग्गज टीमें, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हराया साउथ अफ्रीका को एक बहुत रोमांचक सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल्स में आकर एक बार फिर से वही कहानी टीम साउथ अफ्रीका के लिए। कितनी दफे वो आए हैं, उन्होंने उस फाइनल की दहलीज को देखा है, वो दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हर बार निराश होकर वापस जाना पड़ा है यहाँ ईडन गार्डन से भी। 1999 के 213 से 2023 के 213, दिल में दर्द उतना ही है साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन इस मुकाबले में वो लड़े, आखिरी दम तक लड़े, लेकिन वो 213 रन बोर्ड पर बहुत कम थे। पूर्व साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर इमरान ताहिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ ऑन मैच पॉइंट। इमरान भाई, एक बार फिर से इस स्टेज पर आकर एक और हार्ट ब्रेक टीम साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन इस साउथ अफ्रीकन टीम को आपको ये बात जरूर देनी पड़ेगी कि ये पूरा टूर्नामेंट वो एक चैंपियन साइड की तरह खेले। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की उनकी टीम परफॉर्मेंस रही है वो बड़ी शानदार रही है, और पूरे टूर्नामेंट में वो बहुत अच्छा खेले हैं। सिर्फ इंडिया के सामने जो है इंडिया ने उनको आउट क्लास किया। वो दुनिया की कोई भी टीम होती तो वो अप्रिशिएट करती, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेली थी। और आज सेमीफाइनल में मैं समझता हूँ कि शुरू के जो 10 ओवर हैं उसके अंदर थोड़ा सा वो बैकफुट पे रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। इमरान भाई, प्रदर्शन बहुत थे, चाहे वो बल्ले से डेविड मिलर का शतक हो या गेंदबाजी में हमने वो प्रदर्शन देखे, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका की हार की वजह क्या रही इस मुकाबले में? पहले 10 ओवर, और ये सिंपल जवाब है, क्योंकि अगर आप 4 विकेट पहले ही 10 ओवर में खो देंगे तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आपका जो 5-6 नंबर का बैट्समैन है उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल के इतना कुछ आप उसको दे के चले गए हैं कि वहाँ से कम बैक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फाइट शो की है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान जुड़ रहे हैं हमारे साथ ऑन मैच पॉइंट। इरफान भाई, ऑस्ट्रेलियन टीम ने दिखा दिया कि बड़े स्टेज की बड़ी टीम क्यों है वो, और इस मुकाबले में भी हमने देखा कई दफे उनको पछाड़ा गया, लेकिन उन्होंने कम बैक करा। कौन से ऐसे मोमेंट्स थे आपके लिए इस पूरे मुकाबले में जहां आपने ऑस्ट्रेलिया को कम बैक करते हुए देखा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो उन्हें पता है कि जब क्रूशियल मोमेंट आते उसको किस तरह से जीतना, और साथ ही में उसमें नर्व किस तरह से कंट्रोल करना। देखिए, क्रूशियल मोमेंट आया था, विकेट गिर रही थी लगातार, और उसमें जब स्टीव स्मिथ की और इंग्लिश की जब साझेदारी आई तो वहाँ पे समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया दबाव सूखने में कितनी माहिर है। ज़रूर ये कहेंगे हमारे फैंस कि ये बहुत बड़ा स्कोर था नहीं तो इसलिए आसान था, लेकिन वहाँ से ना वो गाड़ी आपकी पटरी से हट जाती है जब दबाव आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वैसा होने दिया, और आखिरकार जब वो मैच जीता तो समझ में आया कि वो साझेदारी का महत्व जो स्टीव स्मिथ और इंग्लिश के बीच में हुई, और ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी का महत्व जो पावर प्ले में उन्होंने की। इरफान भाई, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स लगे इस मुकाबले में बतौर दर्शक हम सबको। आपके लिए क्या था टर्निंग पॉइंट इस मुकाबले का? देखिए, मेरे हिसाब से जो टर्निंग पॉइंट एक्चुअली जो रहा शुरुआत में ही आपको मिल गया था, जॉस हेजलवुड की गेंदबाजी में क्विंटन डिकॉक की विकेट। आपका सबसे मजबूत बल्लेबाज आउट हो, बड़ा शॉट लगा के वो दबाव में आके वो शॉट खेलें, इसका मतलब आपने कमाल का काम किया है। क्विंटन डिकॉक का जो फॉर्म रहा है, उनको इस तरह से वो प्रेशर में डाल के बड़ा शॉट खेलने पे मजबूर करना, मतलब आपने लगातार उस एरिया पे गेंदबाजी की जिसे कहा जाता है कॉर्डन ऑफ अनसर्टेनिटी। उस पे गेंदबाजी करते गए, स्टंप के पास से गेंदबाजी करते हैं और वो दबाव में। देखिए, हो सकता है कि स्टार्क की 3 विकेट आपको नज़र आए, लेकिन जॉस हेजलवुड की वो 2 विकेट, मुझे लगता है कि उसका मूल्य बहुत ज़्यादा था। इरफान भाई, इस लो स्कोरिंग थ्रिलर में आपके लिए कौन थे टॉप परफॉर्मर? देखिए, मेरे हिसाब से 2 है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से जिस तरह से ट्रेविस हेड ने बल्लेबाजी की थी। एक तो रीज़न ये है कि वो जो काम करके गए, तेज़ बल्लेबाजी करके गए, शुरुआत से ही वो पावर प्ले में अटैक किया साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों को। वो साउथ अफ्रीकन के सलामी बल्लेबाज नहीं कर पाए, जाहिर सी बात है, गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की थी जब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन वो आला दर्जे की गेंदबाजी को बनने नहीं दिया ट्रेविस हेड ने। तो एक वो, और दूसरा इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश का जो करियर है वो बहुत एक्सपीरियंस वाला करियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं है, तो वहाँ पे विश्व कप में आके वो 28 रनों की पारी तब खेलना जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से दबाव में थी। स्टीव स्मिथ के साथ वो जो साझेदारी निभाई, वहाँ पे कई बार हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों के हौसले पस्त हुए थे। तो आई थिंक ये 2 टर्निंग पॉइंट बहुत बड़े थे। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि एक खिलाड़ी अगर जिसका नाम लिया जाए तो वो जॉश हेजलवुड होंगे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी ने जो प्रेशर बनाया साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों पे, आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर बनाया था। इसी वजह से कई बार वो गलत शॉट खेल के बल्लेबाज भी आउट हुए, जैसे क्विंटन डिकॉक आउट हुए थे। और वहाँ पे हमने देखा
कि बाकी की जो दूसरी विकेट थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो रासी फेंडरडूसन की उनकी स्लिप में आई थी। देखिए ईडन गार्डन्स की इस पिच पर कई गेंदें घूमी, कई सीधी रह गई, कई गूगलीज थी, कई टर्नर्स थी। ऐसे ही कुछ सवाल है हमारे, लेकिन उनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है। और आज इस चक्रव्यूह में फंसे हैं खुद अपनी स्पिन के चक्रव्यूह में बल्लेबाजों को फंसाने वाले अनिल कुंबले। एडन मार्करम को पहले या दूसरे ओवर में से ही अटैक पर लाना चाहिए था। ये हाँ और ना भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि एडन मार्करम को ज़रूर जल्दी लेके आना था। दूसरे ओवर में पता नहीं। ट्रेविस हेड की आतिशी पारी ने पहले 10 ओवर में ही साउथ अफ्रीका को मैच से बाहर कर दिया था। हाँ, क्योंकि जैसे वो पॉजिटिव बल्लेबाजी किए तो ज़रूर साउथ अफ्रीका बैकफुट पे गया और इतना रन नहीं था डिफेंड करने का। तो हाँ, ज़रूर उस पारी का it had a deep impact on South Africa. सेमीफाइनल में हार का भूत साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों के सिर पर सवार था, जिसके कारण कई कैच छूटे गए। हाँ, सेमीफाइनल का दबाव उनके ऊपर ज़रूर था एंड नर्वस एनर्जी आप देखने को मिला जब वो बैटिंग भी किए और शुरुआत जो पहला 10 ओवर का बॉलिंग भी की। डेविड मिलर को किसी और का साथ मिला होता तो साउथ अफ्रीका फाइनल में होता। हाँ, क्योंकि साथ तो मिला क्लासन का, अगर और 5 या 10 ओवर तक वो साझेदारी और लंबा होती तो ज़रूर फाइनल में होते। मैच पॉइंट पर आज सिर्फ इतना ही, लेकिन वो दिन आ गया है भारत का 12 साल का इंतजार। वो सपना जो सजो कर लाए, जो 2015 में देखा लेकिन टूटा, 19 में देखा लेकिन टूटा, लेकिन 2023 में अपने घर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, इस पूरी टीम के पास मौका है। लेकिन जीत आसान नहीं होगी। 5 टाइम की वर्ल्ड कप चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया सामने चुनौती की दीवार खड़ी करेगी। इस मुकाबले की हमारी पूरी कवरेज शुरू हो जाएगी सुबह 7 बजे से दिल से इंडिया के साथ, और फिर 12 बजे से लेकर आएंगे आपके लिए जिंदाल पैंथर क्रिकेट लाइव।